अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस पूरे लेक्चर में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। व्हाट इज़ आरएनए, व्हाट इज़ डीएनए, कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं, कौन कौन सी नई बातें जो कि एसटीबी बुक में आई हैं, जो कि पिछली 2023 का जो एडिशन था सिंटेक्स बुक का, उसमें जो बातें नहीं थी वो सब जो है वो आज इसमें आपके साथ शेयर की जाएंगी और आपको समझाया जाएगा। तो लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में आपसे कुछ की पॉइंट्स पूछे जाएंगे, उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने जो है वो सही से अच्छे से वीडियो को समझा है और देखा है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में ये वीडियो है। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल कुछ इस तरीके से और इसके साथ ही कुछ इस तरीके से कॉइल है। ये दो कॉइल्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये बोथ हेलिक्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए किस तरीके से? जिपिंग और अनजिपिंग के तरीके से। इसको हम जिपिंग और अनजिपिंग का तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, बोथ हेलिक्स हैं। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत जो है वो एक आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो इनके बीच में नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये हमारे पास थाइमीन और ये एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो याद रखने वाली है कि हमेशा एडेनाइन का जो ऑपोजिट पेयर है वो थाइमाइन है। एडेनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ ही पेयरिंग करेगा और थाइमाइन हमेशा एडेनाइन के साथ ही पेयरिंग करेगा। इसी तरीके से गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ जो है वो पेयरिंग करेगा और साइटोसाइन हमेशा गुआनाइन के साथ पेयरिंग करेगा। ये बात आपने जो है वो अच्छी तरीके से जहन में बिठा लेनी है। ये स्ट्रक्चर डीएनए का है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को आरएनए की तरफ लेकर जाएं, उसमें देखें तो उसमें सिंगल जो है वो एक रॉड टाइप होता है, एक सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, वो हेलिक्स नहीं, हम उसको कहेंगे सिंगल, एक जो है वो स्ट्रैंड होता है जो हमारे पास आरएनए का होता है। वो कुछ सिंपल इस तरीके से होता है। ठीक है, और उसमें भी इसी तरीके से बॉन्ड होते हैं थाइमाइन और एडेनाइन के। थाइमाइन उसमें भी एडेनाइन के साथ ही जो है वो बॉन्ड करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गुआनाइन और साइटोसाइन की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास थाइमाइन की जगह उसमें हमारे पास यूरेसिल आ जाता है। एडेनाइन के साथ यूरेसिल करता है पेयरिंग और गुआनाइन के साथ साइटोसाइन जो है वो पेयरिंग करता है। इसी तरीके से इसका जो कंप्लीट एक टर्न होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो टर्न और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये कंप्लीट टर्न है। ठीक है, ये कंप्लीट टर्न यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर तक आएगा। ये कंप्लीट टर्न है। इसमें हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन, थाइमाइन। ये टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें कि जब हमारे पास एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयरिंग करेगा तो इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पे आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें सिर्फ 2 बॉन्ड है। एडेनाइन थाइमीन के दरमियान 2 बॉन्ड है। और अगर हम बात करेंगे गुआनाइन और साइटोसाइन की, तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। गुआनाइन और साइटोसाइन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एडेनाइन और थाइमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। अब हम थोड़ी सी इसकी तरफ एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर से हैं और वो ये लेक्चर देख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो है वो टोटल हमारे पास लिखना पड़ता है, मतलब कि लिख के ही सबको सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से मैं ये लिखा हुआ भी आपको साथ साथ समझाती हूँ। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंचिस क्रिक इन 1953 बाय मेकिंग मॉडल। ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये एक्सप्लेन किया था जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक ने 1953 में। एक मॉडल बनाया था उन्होंने डीएनए का, उसके ज़रिए जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दे प्रपोज दैट द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, और हर जो हेलिक्स है उसका एक सिंगल हेलिक्स, जब हम एक सिंगल स्ट्रैंड लेंगे तो वो जो है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
कॉम्प्लीमेंट्री या फिर मिरर इमेज, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है, यानी कि अगर ये एक हेलिक्स है हमारे पास और ये दूसरा हेलिक्स है, ये इस हेलिक्स का मिरर इमेज है, इस हेलिक्स का कॉम्प्लीमेंट्री है। एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, थाइमाइन, थाइमाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, एडेनाइन, ठीक है। यानी कि ये वाला हेलिक्स इस वाले हेलिक्स के मिरर इमेज है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा है इफ वन हेलिक्स कंटेन एडेनाइन द ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स विल कंटेन थाइमाइन। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई कि अगर हमारे पास एक हेलिक्स में एडेनाइन होगा तो दूसरे हेलिक्स में हमारे पास ये बात कंपलसरी है कि उसका मिरर इमेज होगा, और मिरर इमेज क्या एडेनाइन का, थाइमाइन है, थाइमाइन का मिरर इमेज क्या है, एडेनाइन। इसी तरीके से वेयर एज सी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जी, इसी तरीके से C जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है G के, कॉम्प्लीमेंट्री मिरर इमेज, ठीक है। यानी कि अगर जहाँ पे हमारे पास साइटोसाइन होगा तो उसकी मिरर इमेज में हमारे पास ग्वानाइन होगा, ग्वानाइन होगा तो हमारे पास दूसरी साइड पे जो है वो साइटोसाइन होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हमने डिस्कस की। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास स्ट्रक्चर में आ रहा है, ईच हेलिक्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक हेलिक्स है ना हमारे पास, वो एक स्ट्रैंड, वो एक सिंपल स्ट्रैंड किस हमारे पास 2 पार्ट जो है वो उसमें मुश्तमिल है, एक अपराइट पार्ट और एक रंग पार्ट, ठीक है। अपराइट पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है अपराइट पार्ट, और ये जो रंग पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। अच्छा, अपराइट पार्ट मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर से बनता है अपराइट पार्ट, और रंग मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, और जो रंग है वो नाइट्रोजीनियस बेस से बनता है। अब हमारे पास इसका फोर्थ पॉइंट है, बोथ हेलिक्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि दोनों हेलिक्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं किसके जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। ड्यू टू विद जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स ऑक्योर, यही बात मैंने आपको बताई कि जिपिंग और अनजिपिंग इस वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं जिपिंग और अनजिपिंग। तो यही जो है वो हो रही होती है दोनों हेलिक्स के दरमियान, तभी हम उसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। बोथ हेलिक्स ऑक्योर बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बोथ हेलिक्स इसी तरीके से बनते हैं, मेकिंग और जो है वो ब्रेकिंग से, ठीक है। और वो होती है किसके जरिए, जो वो जुड़ते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पे बॉन्ड्स दिखाए थे, एडेनाइन और थाइमाइन के दरमियान जो 2 बॉन्ड्स है, और ग्वानाइन और साइटोसाइन के दरमियान जो 3 बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड्स है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास लिखा है बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों हेलिक्स जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, वन चेन टर्न फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड्स एंड वन रन्स फ्रॉम 3 to 5 एंड अपवर्ड, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एक यूं डाउनवर्ड जा रहा है और एक जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों हेलिक्स के दरमियान 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इसका ही पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन टू अनदर एंड इट्स वैल्यू इज 20 एंगस्ट्रॉम। अभी मैंने आपको ये बात समझाई, 2 हेलिक्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम का ही रहेगा, ठीक है। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स, और ईच डुप्लेक्स मतलब ये एक जो रंग हो रही है ना यहाँ तक, यहाँ पर जो एक कंप्लीट टर्न हो रहा है 10 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है, या फिर 10 बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड को ही हम बेस पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको सब समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो लाजमी तौर पर आपने कमेंट में जो है वो लेक्चर नंबर 14 लिख कर, और नीचे जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, की पॉइंट्स पूछूंगी, उसका आंसर आप देंगे, ठीक है, लाइन वाइज। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय, वो 2 साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने अभी पीछे लिया उनका नाम बताना है आपने। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर डैश टू ईच अदर, बोथ स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के क्या है। इफ वन स्ट्रैंड कंटेन ए दैट अदर कंटेन, अगर एक स्ट्रैंड के पास एडेनाइन होगा तो दूसरे के पास क्या होगा, ठीक है। ये आपने पूरा जवाब देना है, सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। इसी तरीके से वन स्ट्रैंड कंटेन सी यानी कि साइटोसाइन, तो दूसरे के पास क्या होगा, ये सिर्फ डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। तो आप आरएनए पे कंफ्यूज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अभी मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया है। अपराइट पार्ट ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, ऊपर वाला जो पार्ट होता है डीएनए का वो किस चीज़ से बनता है, और रंग पार्ट जो होता है, वो जो गोल पार्ट होता है ना, रंग वाला पार्ट, वो किससे बनता है, ये आपने जो है वो इसी वीडियो के एंड में कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा, इसी के साथ मैं दूसरा लेक्चर भी साथ स्टार्ट कर रही हूँ जीन का, क्योंकि अगर वो वीडियो में अलग अलग करके अगर वीडियो लगाती हूँ तो क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा शॉर्टली एक दिन में अपलोड करनी पड़ती है, इसी वजह से मैं जो है वो साथ ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करी हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक वो है जीन। A gene is a part of DNA which has information to synthesis a protein which will work as enzyme. It is a functional unit of hereditary material. सबसे पहली बात जीन,
इसको अगर हम सोचें, जीन क्या है? जीन एक हेरिटेड मटेरियल है, एक हेरिटेड फॉर्म है, एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एंजाइम। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज अ प्रोटीन, ठीक है। अगर आपने मेरा एंजाइम वाला चैप्टर लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके पूरा लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको A to Z एंजाइम के बारे में बातें बताई हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज, सब कुछ जो भी न्यू STB बुक में शामिल है वो सब आपसे उधर डिस्कस किया गया है, तो लाजमी जाकर वो प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जीन जो है वो एक पार्ट है डीएनए का जो कि इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करता है। उसका काम होता है प्रोटीन से इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करना, जो कि एक एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम क्या है? एक प्रोटीनेशियस फॉर्म होती है, एक प्रोटीनेशियस जो है उसकी नेचर होती है एंजाइम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन for developing characters like eye and hair color by producing enzyme। जीन आपको किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देती है? इनहेरिटेंसली, ठीक है, क्योंकि इसमें हेरिडिटी मटेरियल, तो जाहिर सी बात है कि जीन जो है वो इनहेरिट हुई ही बातों को, इनहेरिट हुए ही जो है वो चीज़ों को आगे जो है वो प्रोवाइड करेगी। द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपिंग कैरेक्टर्स लाइक आई। जीन किसके लिए इंफॉर्मेशन देती है? आंखों के कलर के लिए, एंड हेयर, और जो हमारे पास बाल हैं उसके कलर्स के लिए भी जो है वो जीन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Genetic information flow in a cell from DNA to mRNA then to cytoplasm in 2 steps for protein synthesis। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सेल फ्रॉम DNA, एक सेल से जाती है कहाँ पर? डीएनए पे, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, देन टू साइटोप्लाज्म। मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म तक लेकर जाता है। अब ये जो स्टेप है कि सेल से पहले वो डीएनए पे गई, डीएनए से वो एमआरएनए पे गई और एमआरएनए से ही वो जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ चली गई, इस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन और एक हमारे पास आता है ट्रांसलेशन। तो पहले हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। Transcription: in this step, the information of gene is copied into the form of RNA, mRNA, which carries information from nucleus to ribosomes in the form of genetic code। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन, जो जीन की इंफॉर्मेशन है, इज कॉपीड विद द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। जीन की इंफॉर्मेशन कॉपी करता है कौन? एमआरएनए, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस। और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस से वो एमआरएनए जो होता है वो जीन की कॉपी करता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो एमआरएनए है विच कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, और फिर यही एमआरएनए क्या करता है कि ये न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और किधर लेकर जाता है? राइबोसोम्स तक, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। किसकी फॉर्म में लेकर जाता है? जेनेटिक कोड की फॉर्म में। अच्छा, अब जो है ना वो हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। इन दिस स्टेप एमआरएनए अटैच टू राइबोसोम 2 other types of RNA, tRNA and RNA, translate the information of mRNA into specific sequence of amino acid which helps to synthesize the protein। इसमें क्या हो रहा है? इस स्टेप में हमारे पास पहले स्टेप में क्या हुआ था कि एमआरएनए ने ट्रांसफॉर्म की थी जो भी हमारे पास जेनेटिक कोड था उसको न्यूक्लियस से राइबोसोम पे। अब यही एमआरएनए अटैच करता है राइबोसोम पर उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। यही कहता है ना, इसने एमआरएनए ने न्यूक्लियस से क्या किया था? राइबोसोम पर अटैच किया था। अब क्या हुआ कि राइबोसोम पर 2 किस्म के और आरएनए आए, एक टीआरएनए और एक आरएनए, ठीक है। ये दोनों आए और इन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इस इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के तौर पर अमीनो एसिड के साथ अटैच कर दिया, विच हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। और उसने क्या किया? हेल्प की प्रोटीन को सिंथेसाइज करने पे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है अबाउट व्हाट इज द टाइप ऑफ आरएनए और उसका एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है और जो है हमारे पास आरआरएनए क्या है, तो उसके लिए आपको हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 या 5th लेक्चर है, वो आपको जो है वो लाजमी देखना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ क्लियर होती रहे। अच्छा, इसके हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, वो साथ देख लें। अ जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश
जीन हैज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज, जीन के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्या सिंथेसाइज कर सकता है। डैश इज अ फंक्शनल यूनिट हेरिडिटरी मटेरियल, क्या है एक फंक्शनल यूनिट हेरिडिटरी मटेरियल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इनटू सेल फ्रॉम, सेल से कहा जाता है टू डैश देन टू साइटोप्लाज्म, कहाँ से कहा जाता है फिर साइटोप्लाज्म में। टू स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, दो स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस के जिसको अभी मैंने आपको डीपली जो है वो बताया है, जिक्र किया है। तो इसके जो आपने मुझे आंसर ज़रूर लाजमी देना है, कमेंट में जाकर आप मुझे इसका आंसर दें।